ये हसुआ है धान काटने वाला। और आज हम सब धान के बीज और ये हसुआ से एक दृष्टांत के रूप में इस मसीह की बातें से हम लोग सीखेंगे, है ना। देखिए चारों तरफ धान लगा हुआ है, धान के बीज है। वैसे ही हम सब परमेश्वर के लिए क्या है, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राजकिशोर बेदिया और आप सब देख रहे हैं एमएमई झारखंड पेज से, प्लस यूट्यूब के लिए राजकिशोर बेदिया जो चैनल का नाम है। सो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में और मेरे इस फेसबुक पेज पे। सो मैं आप सभी को बीच में आप लोग सोच रहे होंगे कि आप कहाँ से देख रहे हैं और दिखा रहे हैं। सो मैं बताना चाहूँगा मैं अपने गांव में हूँ और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि धान लगा हुआ है ना। और ये हसुआ है धान कटिंग करने के लिए, है ना। तो आज हम इसलिए आप सभी के बीच में आया हूँ इस गांव में और धान के बीज के धान के फसल के बीच में, है ना। और आज हम लोग एक छोटा सा दृष्टांत हम लोग सीखेंगे, है ना। और मैं बताना चाहूँगा और मत्ती का पुस्तक 9वां अध्याय वचन 37-38 में लिखा है कि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, पके खेत बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि फसल काटने के लिए मजदूर भेज दें। ओके। सो मैं एक ही वचन से मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि सचमुच मेरे प्रिय, जिस प्रकार अभी देख रहे हैं ना, चारों तरफ क्या है, धान है ना। मैं धान का एग्जांपल लेकर मैं बताना चाहूँगा कि आज सब तरफ लगा हुआ है धान, है ना। अगर बसती परमेश्वर के लिए हम सब क्या है, बीज है मेरे प्रियो, फसल है मेरे प्रियो। जिस प्रकार धान का बीज है, धान का फसल है। अगर सपोज दैट इस धान के खेत में जो धान लगा हुआ है, इस धान को अगर हम नहीं काटेंगे तो क्या हो सकता है, आप लोग बता सकते हैं, है ना। क्या हो सकता है, ये फसल बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, है ना, कोई काम का नहीं आएगा। लेकिन अगर इस बीज को हम लोग काटेंगे, रखेंगे तो खाने के लिए भी काम आएगा और अगले साल इस बीज को बोने के लिए भी काम आएगा, है ना। उसी प्रकार से इंसान, हम सब आज क्या हैं, बीज है इंसान के लिए, परमेश्वर के लिए। और हम सब अगर परमेश्वर के नज़र में सही से नहीं रहे, है ना। एक अंकल जा रहे हैं अभी, है ना, बीज धान के फसल को ही इकट्ठा करने के लिए, है ना। और तो मैं बताना चाहूँगा कि हम सारे इंसान इस धरती में, जगत में, इस संसार में हैं तो परमेश्वर के नज़र में बीज है ना। और क्या कहता है यीशु मसीह कि पक्के खेत बहुत है। तो इंसान भी क्या हो गया है, पक गया है ना, पक गया है। अगर उसको नहीं काटेंगे, नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कौन? इंसान। क्यों? क्योंकि क्या है, इंसान क्या है, बीज है परमेश्वर के नज़र में। ओके। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि लोग क्या हो रहे हैं, पाप कर करके पाक गए हैं और उसको अगर काटने वाला कोई नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जिस प्रकार फसल बर्बाद होता है उसी प्रकार इंसान भी, मनुष्य भी क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो अगर हम लोगों को बचाए, समझाए और पाप करने से बचाए तो वो लोग क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। और क्या करेंगे, परमेश्वर के सामने रह के स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, महिमा करेंगे, बड़ाई करेंगे, है ना। सो सचमुच मेरे प्रियो, हम सब को क्या बनना है, मजदूर बनना है परमेश्वर के फसल को काटने के लिए, है ना। परमेश्वर के बीज को, तो वही चीज़ है ना। आज क्या है, विश्वासी क्या है, बन के घूम रहा है, सिर्फ पास्टर का विश्वासी बन के घूम रहा है ना। लेकिन एक विश्वासी को विश्वासी बन के नहीं रहना है मेरे प्रियो। विश्वासी बन गए तो आपको क्या बनना है, और जो पके खेत है, इंसान जो पाप कर करके पक गया है, उसको हमें बताना है, समझाना है, ताकि वो भी बच जाए। तो उस लोगों को क्या करना है, वचन, जिस प्रकार ये हंसुआ है, धान को काट के बीज को हम लोग रख सकते हैं, उसी प्रकार हम सब का परमेश्वर का वचन क्या है, वो हंसुआ है। हमें उस वचन के अनुसार
वचन के हिसाब से और वचन को लेकर हमें इंसानों को बताना है, समझाना है और बचाना है परमेश्वर के राज्य के लिए, ताकि कोई मनुष्य बर्बाद ना हो, कोई आदमी बर्बाद ना हो, और उस स्वर्ग में हम सब मिल के इकट्ठा करके और हम लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सके। अगर हम नहीं बताने पाएंगे तो मनुष्य है, इंसान है, सब पाप में जिएंगे, पाप करके फिर नरक में जाएंगे। वो बिना काम का हो जाएगा, परमेश्वर का काम का नहीं होगा, है ना। तो इसलिए हम सब क्या करें, हम लोग मजदूर बने, है ना। किसके लिए? परमेश्वर के लिए मजदूर बने। और जो इंसान है, बीज है, उन लोगों को क्या करें, हम लोग वचन से बताए, समझाए और उस खेत काटे फसल को, है ना। जो इस संसार में इंसान है उसको हम लोग वचन बता के काट के जमा करें और हमें परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए मार्ग को बताए, है ना। सो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगा कि विश्वासियों, आप लोग गौर से समझिए बात को, इस बात को, है ना। पके खेत बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। मतलब वचन सुनाने वाले बहुत कम है मेरे प्रियो, है ना। लोग वचन दूसरों को विश्वासी बन गए और वचन को समझ रहे हैं तो दूसरों को नहीं बता रहे, है ना। और बताएं कहाँ, वचन ही नहीं समझ रहे हैं तो बस अपने पास्टर प्रचारक पे निर्भर है। तो हमेशा ज़िंदगी भर पास्टर के ऊपर ज़िंदगी गुजारना नहीं है। हमें वचन सीखना है और लोगों को बताना है, समझाना है और बचाना है परमेश्वर के राज के लिए। और प्रार्थना भी करना है, किससे? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि लोग बचाए जाए, और प्रार्थना ये करना है कि परमेश्वर हमें उसके लिए तैयार कीजिए कि और लोगों को बचाए। ये नहीं कि अपने बचने के लिए पास्टर को प्रार्थना रिक्वेस्ट दे, है ना। ऐसा करेंगे तो ना खुद हम बचेंगे, ना इस संसार में, इस धरती में और इंसान को हम नहीं बचा सकते हैं। तो इस बात को समझिए, इस वचन के अनुसार आप सभी को बहुत आशीष दे। सो जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।